हम अपनी मर्जी तो चलती ही है। तो परमेश्वर की मर्जी से हम सब आए हैं। कोई सोचेगा कि मुझे तो भीमा सर जी ने बुलाया है, नारायण जी ने बुलाया है, तो ईश्वर का वचन अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि किसके मर्जी से आए? परमेश्वर का। नारायण जी या भीमा जी की मर्जी से है। अगर परमेश्वर की मर्जी से आएंगे तो परमेश्वर हर चीज आपको क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपके हृदय में रखेंगे, जाएगा। ईश्वर का वचन आपके मन में जाएगा जब आप परमेश्वर की मर्जी से आएंगे। तो आज भी सेम ऐसा ना, जहाँ पे भी जाएंगे हम तो किसकी मर्जी से? परमेश्वर की मर्जी से ना। जैसे हमारा बंगला में एक भजन है, डाक दिलो रे पिता तोरा के जाबी आए, मतलब परमेश्वर ने इनवाइट किया है, न्योता दिया है, कौन कौन जाएगा आओ। तो हम कहीं पे भी जाए तो कौन हमें लेके आता है? परमेश्वर। कौन न्योता देता है? परमेश्वर। तो सच में परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर ने आज हमें यहाँ पे लेके आए और परमेश्वर ने आपके द्वारा बहुत उत्साहित किया कल भी, आज भी। तो ना धन्यवाद उनका, परमेश्वर का, यीशु का भी धन्यवाद। हमारे गुरु यीशु कौन है? गुरु परमेश्वर तो नहीं है, कौन है? परमेश्वर का पुत्र। कौन है? परमेश्वर का पुत्र। उनका नाम क्या है? यीशु। बात समझ गए? तो यीशु कौन है? पिता का पुत्र, परमेश्वर नहीं है यीशु। तो सच में हम उन पुत्र का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे पापों के लिए नहीं मरे किसके लिए? हमारे लिए और जगत के लिए। तो सच में हम उनका, उस गुरु का बहुत मन से धन्यवाद करते हैं। और ना सर जी का धन्यवाद जिससे हमने सीखा, अपने पिताजी का धन्यवाद और अपने अगुवाई का धन्यवाद ना, पिताओं के द्वारा हमें बहुत सिखाते हैं और हम चलते भी हैं। तो सच में परमेश्वर आज हम सबको यहाँ पे लेकर आए उनकी महिमा के लिए, उनके कामों के लिए। किसके कामों के लिए? परमेश्वर के कामों के लिए। तो सच में उनका बहुत धन्यवाद, क्योंकि सबसे बड़ी गवाही क्या है? सबसे बड़ी गवाही ये है कि आज हम बैठे हैं यहाँ पे। So actually he shared in first part thanks for the God and Jesus also, because he did the work, and whatever he listened from God, his Father, he do according to that. So we should be thankful to God and Jesus Christ, and then we should also be thankful to the leaders who start desiring for us, and today we are here because they desire for us to that we also get this truth and this light. So after that we should also be thankful, and we should also ask to God for their blessing for them also, because they did so much of like plannings and arrangements. So God gave them the wisdom and the directions to do the works accordingly. So we should also be thankful to the leaders. तो ना परमेश्वर, हमने परमेश्वर को जाना तो सबसे बड़ी गवाही क्या है? आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं। हम दिल्ली से आए हैं, हम ऋषिकेश से आए हैं, हम बहुत जगह से आज देहरादून में आए हैं ना। सबसे बड़ी गवाही, क्योंकि जगत के अनुसार तो ना अचानक से खबर आता है कि उसको तो हार्ट अटैक हो गया, तो मर गया। कोई भी घर से निकलता है एक्सीडेंट से मर जाता है, ऐसा होता है ना, अचानक खबर आ जाती है। पर परमेश्वर का धन्यवाद, हम परमेश्वर को जाना तो हम बहुत अच्छा है, और बता भी रखा है परमेश्वर ने, तेरे आने और जाना और आने में कौन सहायता करेंगे? परमेश्वर। तो परमेश्वर हमें हमारे साथ हर वक्त रहते हैं। And we should be thankful to God that for the life which we have, and we should be thankful that we also have not only life but we have eternal life. So we should be thankful to God because we have wonderful Father and Jesus, and we are in light and life. So thankful to God for this also, because from different places we came here, and there are in the worldly people there is no hope, but we have the hope of life again, like so. तो हमें क्या करना है हर वक्त?
ना परमेश्वर के वचन को क्या करना है, हर वक्त सम्मान करना है। क्या करना है? सम्मान। सम्मान मतलब आदर करना है उनका वचन का। जो हम वचन जो हम सुनते हैं उसे ध्यान से सुनना है, क्योंकि मनुष्य से अच्छा ना वचन को तो शैतान बहुत अच्छे से जानता है। ये बहुत शक्तिशाली वचन है। So, we should give respect to the word of God, like scripture one also, but as well as the word, the spirit, spiritual words, which we listen from each one of us, like encouragement. So we should also give respect and honor, give the honor to the word of God. तो हम परमेश्वर से ना साथ में परमेश्वर का चलते रहेंगे और उनका वचन को भी ध्यान से हम मन लगा के सुनेंगे, तो बहुत अच्छा हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम उनका वचन नहीं सुनेंगे तो हमारा यहाँ पे आना भी बेकार हो जाएगा, 2000 में भी बेकार में चला जाएगा। So we are here to carefully listen the word of God, listen the plannings. So we should be very carefully listen, because God have the planning for each and everyone from different places, and like different families we came here, but God have something planning. God has planned something for us. So, but when we listen carefully, God just like give the direction what we have to do, the like next step what we have to take. So like this. क्योंकि रोटी चावल खाने से शरीर में क्या आता है? दुर्बलता आता है। क्या आता है? ताकत आती है। ताकत आती है। रोटी चावल खाने से शरीर में क्या आता है? ताकत आती है। तो आत्मा के लिए क्या रोटी चावल चाहिए? नहीं, परमेश्वर आत्मा खाना क्या है? परमेश्वर का पिता का वचन, आत्मा का वचन। शरीर का खाना क्या है? रोटी चावल चिकन। तो शरीर के खाने से आत्मा को क्या तेजी कर सकते हो? नहीं। तो आत्मा कैसे तेजी होगा? जब आप उनके वचन भवन में आएंगे, सत्संग में आएंगे, पिता का बातें को सुनेंगे, तो शक्ति किस में आएगा? आत्मा में, और शरीर में भी शक्ति आएगा, दोनों में आएगा। कैसे परमेश्वर ने जो हमें आज आत्मा दिया है, हमें उस आत्मा को भी खाना खिलाना है। आत्मा खाना क्या है? पिता का वचन, जो कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? जो स्वर्ग से आता है। यूट्यूब वाला शिक्षा नहीं, यूट्यूब वाला तो पुराना हो गया, पर वो आत्मा जो आपको मिला, वो उसका खाना कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा, पिता जो देंगे आज हमें ना। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने आज हमें चुना। क्योंकि एक भजन है ना, एक लाइन जैसे हम गाएंगे ना, जैसे छोटा सा, ये तो तेरा प्रेम है मेरे पिताजी, तूने मुझे चुन लिया है। तो किसका प्रेम है? पिता का प्रेम है ना। कल उषा जी ने बताया ना। तो हमने परमेश्वर को पकड़ा या परमेश्वर ने हमको पकड़ा है? किसने पकड़ा? परमेश्वर ने हमको पकड़ रखा है हाथों से। हमने परमेश्वर को नहीं पकड़ा। समझ पा रहे हैं? तो सच में ना परमेश्वर का ये प्रेम है जो उनने हमें चुना, हमें अपने सत्संग में लेके आए, हम सबको चुना, वो उनका प्रेम है। उसके बाद लाइन है, मुझ में तो ऐसी कोई बात भी ना थी, तूने मुझे चुन लिया है। तो कुछ बात थी हम पे, हमारे ऐसा था कि हमारे भले कामों के लिए ईश्वर ने हमें चुना है, ऐसा था? सब पापी थे, सबने खराब काम किया, हम कोई भी शुद्ध मनुष्य नहीं था। तब भी परमेश्वर ने क्या किया? हमें चुना। क्योंकि तब हम जॉब करने जाते हैं कहीं पे, सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी करते वक्त हम क्या पेपर्स आवेदन देके घर आ जाते हैं और जॉब कंफर्म हो जाती है, ऐसा होता है? क्या होता है? पहले इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इंटरव्यू होता है। आपसे पूछताछ करेंगे ना, आपसे आपकी योग्यता जानेंगे। आप सोचोगे कि मुझे इंटरव्यू नहीं करना, अपने आप नौकरी लग जाएगी, ऐसा क्या हो सकता है? नहीं होगा। इंटरव्यू होने के बाद क्या होती है? जॉब लगती है। तो आज तो परमेश्वर ने हमारा इंटरव्यू तो नहीं लिया, हमारा इंटरव्यू तो खराब था, तब भी हमें किसने चुना? परमेश्वर ने। ये तो उनका प्रेम है, पिता ने आज हमें चुना। सच में हम उन परमेश्वर की बातों को लोग को क्या करते हैं? बताते हैं। इससे बड़ा काम और जगत में कोई भी है? नहीं है।
कोई भी नहीं है। एक मनुष्य का जीवन चेंज हो रहा है आपके कुछ बातों से, जो परमेश्वर ने आपके मन में दिया। इससे बड़ा काम है कोई जगत में? देखा जाए तो सबसे लोकल लैंग्वेज में पुण्य काम है वो। एक मनुष्य का जीवन बदल रहा है, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना कि आपके द्वारा मैं ये काम कराना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज जिस हॉल में हम बैठे हैं, उनका मालिक को भी ईश्वर ने नहीं चुना। किसको चुना? आपको चुना। हम धन्य हैं कि हम उस परमेश्वर काम करते हैं, उनकी बातों को हम बताते हैं, जो निराकार है, जिसकी शक्ति है बहुत। जमीन आसमान को किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो सच में हाँ, आज हम उनके पुत्र हैं। समझ पा रहे हो? तो सच में ना परमेश्वर के साथ हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत आगे बढ़ाएंगे। आप सबको, आपको योग्यता किसने दिया? मनुष्य ने या परमेश्वर ने? पुलिस वाले को यूनिफॉर्म कौन देता है? पुलिस वाले को पुलिस कौन बनाता है? गांव का पंचायत या पब्लिक? कौन बनाता है? सरकार बनाता है। कोई भी अच्छा पोस्ट वाला गांव का पंचायत तो नहीं बनाता। तो आज परमेश्वर ने आपको चुना है, ईश्वर ने चुना है, किसी मनुष्य ने नहीं चुना, कोई पंचायत ने नहीं चुना। किसने चुना है? परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर पुलिस वाला अपनी यूनिफॉर्म खोल के रास्ते में खड़ा हो जाएगा और गाड़ी को रोकेगा, रुकेगी गाड़ी? देखा गया कि पुलिस वाला घर के कपड़ों में आके गाड़ी रोक रहे हैं, रुकेगी गाड़ी? क्या करेगी? चढ़ा के चली जाएगी। अगर पुलिस वाला यूनिफॉर्म पहन के गाड़ी रोक रहा है तो दूर से ही रुक जाएगी। तो आज हमें देखना है ना, हम परमेश्वर काम कर रहे हैं, हमने का मसीह का स्वभाव को पहना है। अगर नहीं पहना तो शैतान नहीं डरेगा आपसे, वो गाड़ी नहीं रोकेगा। अगर सच में आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, मसीह का स्वभाव है आपके अंदर, प्रेम है, दया है, दीन है, तो शैतान दूर से देख के स्टॉप हो जाएगा। अधिकारी खड़ा है, जैसे कल हुआ था। समझ पा रहे हो? तो सच में ऐसा ना, परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो ना उनका स्वभाव को, मसीह का स्वभाव को भी हमें लेके चलते क्या करना है? मसीह का स्वभाव को भी लेके चलते रहना है। मसीह का स्वभाव रहेगा आपके अंदर, वो क्वालिटी रहेगी आपके अंदर। देखो ईश्वर काम आपके द्वारा बहुत बढ़ेगा। जैसे यीशु के द्वारा बढ़ा, ऐसे आपके द्वारा ईश्वर काम बहुत बढ़ेगा। जैसे मैं छोटी गवाही देना चाहता हूँ। हमारे इधर एक ना आंटी जी है, बहुत एज है उनका, कम से कम 50-60 एज। तो अक्सर मैं ना क्योंकि इतना तो टाइम मिलता नहीं है, महीने में 6 महीने में एक बार जाते हैं उधर मजदूर मीटिंग में। तो वहाँ पे एक आंटी ने मुझे गवाही शेयर किया, मतलब बता रही थी वो गवाही, तो मैंने सुना। तो उनका हस्बैंड ना, पति तो दुकान में गए, दुकान में बाजार करके खरीद के बाजार करके घर आए। तो उनके जेब में 2 नोट थे, एक 2000 का नोट था और एक 200 का नोट था। तो उन्हें रख दिया ना, घर आने के बाद टेबल पे रख दिया। तो उनका घर कोई अच्छा घर नहीं है, मट्टी का घर है, क्योंकि ज्यादातर वेस्ट बंगाल में मट्टी का घर रहता है। तो उन्होंने अपने पैसे रख दिए वहां पे। तो रखने के बाद वो थोड़ा बाहर काम करने चले गए। तो काम करके आए घर पे, देखा 200 का नोट चूहे ने काट दिया, थोड़ा 200 का नोट, और 2000 का नोट गायब हो गया, नहीं था वहां पे। तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, आपने क्या 2000 का नोट लिया? तो उन्होंने बोला, नहीं मैंने तो नहीं लिया, और मैं कभी तो आपका पैसा लेती नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया है चोरी नहीं करना। मैंने तो कभी आपका पैसा नहीं लेती, आपसे पूछ के लेती हूँ। तो उनने, वो आंटी ने, क्योंकि एक छोटी फैमिली 2000 पे गायब हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। तो उनने बोला, परमेश्वर आप ढूंढ के दोगे मुझे कहाँ पे है। वो घर पे जाके अलग से जाके बैठ के परमेश्वर से अन्य भाषा करने लगे, परमेश्वर आप मुझे बताइए मेरा नोट कहाँ पे है। तो परमेश्वर ने ना उनको बताया कि आप छत में जाइए। तो वो छत में गया। तो छत में जाके परमेश्वर बताया, यहाँ पे जो स्टोर रूम में जो सामान रखा है उस सामान को हटाइए। तो उन्होंने सामान को हटाया,
तो सामान को हटाने के बाद परमेश्वर ने मन में लगाया, देखो चूहे का बिल है, वहां पे चूहे का घर है, तो वो गया चूहे के घर से थोड़ी मिट्टी निकाली, तो 2000 का नोट वहीं पे पड़ा था। और काटा भी नहीं, क्या करा चूहे ने, काटा भी नहीं ना। 2000 का जो देखो, जो नोट रखा है उसको काट दिया, जो नोट लेके चला गया उसको नहीं काटा। तो हर बातें परमेश्वर आज हमें बता सकते हैं, हर चीज परमेश्वर आज हमें बता सकते हैं। हमारे अंदर काफी समस्या है, हम किस में दुर्बल है, ये बातें परमेश्वर हमें बता सकते हैं। तो सच में वो बातें सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैसा मन करना पड़ेगा। ईश्वर के मन के ईश्वर का प्रिय संतान होना पड़ेगा हमें। कौन सा संतान? प्रिय संतान। जैसे आपके बच्चे, जैसे आपके बच्चे में से दो जन है, एक बात सुनता है, एक बात नहीं सुनता, तो आप काम किसको दोगे ज्यादा? जो सुनता है, जो नहीं सुनता उसे दोगे। तो सच में आप ऐसा ईश्वर के सामने होइए, प्रिय संतान, उनका मन के अनुसार संतान होइए, तो परमेश्वर आपके हो गए। और भी ना मन करिए परमेश्वर के लिए ना, जैसे परमेश्वर का मन है। तो सच में परमेश्वर आप सबके द्वारा बहुत काम आगे आगे तक बढ़ाते रहेंगे ना, हर वक्त रहेंगे। और जो हमें सताते हैं ना, जो हमें उल्टा बात बोलते हैं, उनके लिए क्या करना है, हमें क्या करना है? प्रेम रखना है उनको। जैसे आप सत्संग से घर आते हैं तो आसपास का लोग बोलते हैं बहुत चीज, ये तो वहां चले गए, तो ये बोलते हैं, तो आपके मुंह से क्या निकलता है उस वक्त? हम तो कहते हैं यही हमारे जैसे मन है वैसे। उसके लिए खराब तो नहीं निकलता कि परमेश्वर को मार दो, ऐसा तो नहीं बोलते। क्या बोलते हो? पिता ये तो नहीं जानते, इन्हें क्या दो? आशीष दो, ज्ञान दो, यही बोल के आते हो ना। आप घर में आ गए, घर में आपके परिवार वाले ने आपसे कुछ बोल दिया ऊंची आवाज में, तब क्या बोलते हो? मेरे से ऊपर बोल रहे। तो दो तरह हो गया ना, बाहर हम आशीष दे रहे हैं, घर में हम अलग हो रहे हैं। तो हर चीज हमें देखना है, हम कैसी बातें बोल रहे हैं ना। तो सच में ना जो डिस्टर्ब करता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या प्रार्थना करना है, क्या चाहना है परमेश्वर से? पिता उनको क्या दो? आशीष दो। जैसे हम रास्ते से जाते हैं, अपने आप से स्लिप होके गिर जाते हैं रास्ते में, तो कौन उठाता है? कौन उठाता है? परमेश्वर उठाते हैं। अपने आप से उठते हैं, मतलब परमेश्वर है, जान देते हैं, अपने आप से उठते हैं। और कपड़े झाड़ के और खड़ी हो जाते हैं, पैर में दर्द हो जाता है तो चंगाई दे देते हैं। तो वो बात का याद रहती है आपको? आप एक दिन गिर गए थे, उठ गए, ये बात याद रहती है? क्या करते हो? भूल जाते हो। अगर कोई धक्का मार के गिरा दे तो नहीं भूलेंगे, याद रहता है 8 दिन। धक्का मार के गिराया मुझे, धक्का मार के गिराया मुझे, वचन के लिए मुझे गाली दिया है, वचन के लिए मुझे घुसा मार दिया सत्संग में, ये बातें याद रहती है। अपने आप से गिर जाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है? जैसे होता है, हर जगह होता है। आप सत्संग से आ रहे तो बोलने वाला तो बहुत है, वो जानते नहीं ईश्वर कौन है, पर हमें उनके लिए क्या करना है? प्रेम रखना है, उनके लिए आशीष चाहना। जैसे यीशु ने जिसको रोटी और मछली खिलाया कितने हजार लोग को? 5000 लोग को, और बच्चे भी थे। अनुमानिक 5000 दिखा, पर काउंट तो और भी हो सकता था। तो अच्छा काम तो किया, लास्ट में क्रूस में ना तब देने जा रहे थे यीशु को, तो वो 5000 लोग तो होंगे। तो यीशु भी तो सोच सकता था, मैंने इनके लिए कितना अच्छा काम किया, इनने मुझे क्रूस में चढ़ा दिया, सोच सकता था। या शराब दिया, बोला परमेश्वर से पिता इन सबको मार दो, बोला नहीं, क्या बोला? पिता इनको आशीष दो, ये नहीं जानते, ये याद रखे। तो आज भी हमें ये बात बोलना है लोगों को ना, जो पिता को नहीं जानता, आपको ऐसे ऐसे बोलते हैं, उनके लिए क्या चाहिए, क्या मांगना है? आशीष। सच में परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने ऐसे हम परमेश्वर चलते रहेंगे, तो परमेश्वर के मन के अनुसार हम चलते रहेंगे, तो बहुत परमेश्वर आज हम सबको अपने कामों के लिए आगे बढ़ाते रहेंगे, हर वक्त रहेंगे। बस हमें क्या करना है? उनके ऊपर मन लगा के हर वक्त चलना है। जैसे भैया बांग्ला में होबी ज्योति जीसु मोतुन मोल बनाओ शिशु मोतुन, मतलब अगर यीशु जैसे होना है तो मन कैसे बनाना पड़ेगा?
शिशु के जैसा, बच्चे जैसा मन बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो ऐसे हम परमेश्वर आज चलते रहेंगे और परमेश्वर से मांगते रहेंगे, हर चीज परमेश्वर से पूछे चलेंगे तो परमेश्वर बहुत बढ़ाएंगे। और अन्य भाषा भी कीजिए, परमेश्वर आत्मा क्या होगा और आत्मा क्या होगा और मजबूत हो जाए, निर्माण तेजी होगा आत्मा, और नया नया बातें आपको बताएगा। सच में ऐसे हम करते रहेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा बहुत काम बढ़ाते रहेंगे, जैसे हमारे द्वारा बढ़ा रहे हैं। तो परमेश्वर धन्यवाद। मेरी चाहते हैं परमेश्वर के साथ हर वक्त हर जगह परमेश्वर की बातों को सुन के चलूं। और धन्यवाद परमेश्वर।